हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AK सलोत्रा स्टडी सेंटर। और यहाँ आपको क्या मिलेगी? 10th क्लास की कंप्लीट साइंस। तो शुरू करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? चैप्टर फर्स्ट है, सब्जेक्ट साइंस, और नाम क्या चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा, स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शंस जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी। यही था केमिकल रिएक्शन में। तो अब इनकी हम क्या देखेंगे? मेन टाइप्स। तो सबसे पहले जो टाइप आएगी वो आएगी, देखते हैं, वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट टाइप कौन सी है केमिकल रिएक्शन की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप देखो तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। तो कौन सी रिएक्शंस होंगी? वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो क्या करेंगे, एक दूसरा मिक्स होके एक न्यू सब्सटेंस बना देंगे, मतलब वो कंबाइन होंगे। कॉम्बिनेशन से सिंपल पता चल रहा है, टू कंबाइन। ओके, तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और वहीं से पता चलेगा। और ये हमारी एक्टिविटी होगी बुक की। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, नहीं तो इसकी डेफिनेशन। ओके, तो देखते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस यहाँ पर सब्सटेंसेस क्या होंगे? कंपाउंड भी हो सकते हैं, सिंपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ना। एलिमेंट्स कह लो चाहे कंपाउंड्स कह लो, ठीक है। क्या करेंगे ये? कंबाइन टू फॉर्म a single product। ओके, तो फिर से देख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या करेंगे? कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, और यही इसकी सिंपल डेफिनेशन है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और उसे हम क्या कहेंगे? और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो
इसके लिए हम पहले सबसे छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.4। हाँ, एक्टिविटी 1.4। तो इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, आपको एक बीकर दिया हुआ है, ठीक है, ये बीकर है, और इस बीकर में आपने क्या लिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो कैल्शियम ऑक्साइड को हम इससे शो कर देते हैं, ये थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आप कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जो व्हाइट वॉश करते हैं उसमें जो पाउडर यूज होता है, जिसे आप सफेदी भी कहते हो, उसे कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे, और क्यूकलाइन, क्यूकलाइन ये तो कॉमन वर्ड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्यूकलाइन किस फॉर्म में होता है, मेनली पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक। इसके बाद आपने क्या किया, ऊपर से इसमें धीरे धीरे पानी डाल दिया ऊपर से, इसमें क्या डाल दिया, वाटर, तो उसमें वाटर पड़ेगा, वो मान लीजिए इसमें क्या डाल दिया, वाटर, ये क्या है, वाटर। तो क्या है इसमें फिर, कैल्शियम ऑक्साइड पहले था ऑलरेडी इस बीकर में, और ऊपर से क्या डाल दिया आपने, वाटर। तो वाटर क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले ही आपने क्या करना है, मेन चीज, वाटर को आपने स्लोली इसमें डालना है, ऐड वाटर स्लोली इन द बीकर, ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। हाँ, तो जब आप इसमें वाटर डालोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी बीकर में था, तो फिर कुछ देर बाद आपने क्या करना है, आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर आपने इस बीकर को टच करके देखना है, टच दी बीकर, और जब आप इस बीकर को टच करके देखोगे तो आपको कैसा फील होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब आप इस बीकर को टच करके देखोगे आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, तो ये बीकर आपको कैसा लगेगा, आपको गर्म फील होगा, मतलब ये बीकर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, इट बिकम्स हॉट। तो वो क्यों होगा, पहले तो जो बीकर ठंडा था, और पहले का जब इसमें सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड था, और जैसे आपने इसमें वाटर पोर किया तो उससे क्या हुआ, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से ये बीकर कैसा हुआ, हॉट हो गया। ओके, टच द बीकर, यू विल फील बीकर कम्स हॉट। अभी वो किसकी वजह से वो होगा, तो इसका मतलब हमने लास्ट वीडियो में क्या किया, हमारे क्या पिछली वीडियो देखो कि केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी थी, जहाँ फिर आप कह सकते हैं कि कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कंडीशंस वाला केमिकल रिएक्शन, तो उसमें ये भी था चेंज इन टेम्परेचर। तो इस केस में क्या आया हुआ फिर, टेम्परेचर में चेंज, इसी की वजह से क्या हुआ, पहले बीकर ठंडा था फिर बाद में गर्म हो गया। तो अगर आप इसे रिएक्शन फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप रिजल्ट को देखो, यहाँ से क्या पता चला कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है,
बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है किससे, वाटर से। विद वाटर, ठीक है। और वाटर से रिएक्ट करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट बना होगा, वो नए प्रोडक्ट को हम कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह लो, जहां फिर हम इसे कहते हैं स्लेट लाइम। अभी ये स्लेट लाइम क्या है, वही जो आप अपनी दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग करते हो, पानी में मिक्स किया था तो आप देखते भी हो कि उसमें से भाप निकलती है, अब वेपर्स वगैरह निकलते हैं, गैस भी निकलती है, वो एक्चुअली में क्या बताता है कि टेम्परेचर का हाई हो चुका है। और जब वो आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्लेट लाइम। और वो होता है एक्चुअली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए रिएक्ट क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइम, ठीक है। बहुत ही जल्दी से ये रिएक्ट कर जाते हैं, ओके। तो साथ में एक और चीज, अभी ये गर्म क्यों फील हुआ था आपको, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बन गया, साथ में क्या करता है, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ओके। और यही हीट की वजह से क्या होता है, आपको जो बीकर जो है वो गर्म फील होता है, ओके। अच्छा, तो अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। कैल्शियम ऑक्साइड का पहले फॉर्मूला आना चाहिए, उसके क्या देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में है तो वो क्या सॉलिड है, तो लिख लेते हैं हम सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में है, किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंबल, ये क्या है इसकी फिजिकल स्टेट्स। और जब ये प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। और क्योंकि इसमें वाटर है तो आपको पता है कि सॉल्यूशन विद वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस, इसीलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, एक्वस। वो जो व्हाइट वॉशिंग होती है, जो दीवारों पे हम वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग करते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक्वस कहते हैं हम उसे, ओके। क्योंकि गीला होता है ना वो, और साथ में क्या होता है, हीट, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, इससे हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, क्यूकलाइन, ये तो वाटर है, और ये क्या था, स्लेट लाइन, ओके। तो ये देखिए दो प्रोडक्ट सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कंबाइन, टू और मोर सब्सटेंसेस क्या करेंगे, कंबाइन, और क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, और प्लस हीट है, तो ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल। और ये क्या थी एक्चुअल में आपकी एक्टिविटी, ओके। हाँ, और एक चीज, कई बार ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था, इसकी यूजेस भी पूछ ली जाती है, इसकी कौन सी यूजेस है, कहाँ इसके एडवांटेज क्या है, या फिर तो इसके लिए देखिए यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी यूजेस काफी यूज है वैसे, मगर हमने इनमें से हम दो चार देख लेते हैं। पहली यूज तो ये है कि सीमेंट बनाने में ये काम आती है,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ओके, सीमेंट बनाने में किसकी यूज होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लासेस, शीशे बनाने में भी ये काम आते हैं। ऐसे ही खेतों में भी ये काम आती है। वो कब आएगी? अगर एसिड की अमाउंट खेतों में या मिट्टी में बढ़ जाए तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? अगर एसिड की अमाउंट बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। तो ये किसी का क्या होता है? बेस। ठीक है। इन एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल। मतलब अगर सॉइल में एसिड की अमाउंट बढ़ जाए तो उसे हम कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड खेतों में डाला जाता है। ऐसे ही जो पहले सबसे पहले एग्जांपल दी थी वाइट वॉशिंग में, वो तो है ही है। व्हाइट वॉशिंग में, मगर व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता था? आपने वाटर, इट इज यूज्ड विद वाटर, और वाटर से जब रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? स्लेट लाइक, और वही एक्चुअल में यूज होता है। ये थोड़ा बहुत एडवांटेज है इसकी, या इसकी एप्लीकेशन कह सकते हैं यहाँ मेरे यूजेस। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अभी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है, हाइड्रोक्साइड सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लेट लाइम भी। इसकी भी एडवांटेज है। देखिए, जैसे ये कहाँ यूज होता है? वाइट वॉशिंग में, लास्ट वाले आ गई। और जब इसकी वाइट वॉशिंग की जाती है ऑन द वॉल्स, तो आप क्या देखते हो? उस टाइम पे ये गीला होता है और उस टाइम पे इतनी शाइनिंग नहीं होती इसकी। मगर कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद क्या होता है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जिसकी वाइट वॉशिंग की जाती है ना, जो दीवारों पे की जाती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। और कुछ टाइम बाद, पहले तो ये शाइनिंग नहीं होगी इसकी, मगर कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद क्या होगा? या कुछ टाइम बाद ये क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है किससे? ऑक्सीजन से। और अभी आप कहोगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एयर में बहुत ऑक्सीजन होती है, तो वहां से क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओ सॉरी, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर क्या होगा? और फिर आपको क्या मिलेगा? वो जो आपकी दीवार होगी वो शाइन करेगी। तो वो शाइन किसकी वजह से करती है एक्चुअल में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी आपको? एटमॉस्फेयर से। और जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वही प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है? शाइन कर जाता है, मतलब उसके ऊपर एक लेयर पैदा हो जाती है। वो लेयर किसकी होती है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिलता है हमें? वाटर। ठीक है,
तो दीवारों पे एक नई लेयर बन जाती है, और ये लेयर किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से हमारी दीवारें जो है वो शाइन करती हैं। ओके, नीचे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, नो डाउट, बट ऊपर एक लेयर बनेगी, थिन लेयर। ठीक है, क्या बनेगी? थिन लेयर ऑफ ये चीज की, जिसकी वजह से दीवार क्या करेगी? शाइन। ओके, अब इनकी स्टेट्स देख लेते हैं। ये तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पहले देखा है किस फॉर्म में? एक्वस। तो नीचे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या जी गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर लेयर बन जाएगी, और ये क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में। वाटर तो लिक्विड। ओके, तो देखिए हमारी वाल्व जो होती है आफ्टर द वाइट वॉशिंग किसकी वजह से शाइन करती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। और कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद। ओके, अच्छा ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। बर्निंग ऑफ कोल, वो उसमें क्या होता है? कार्बन। और बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की। लिख दो ऑक्सीजन, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इसकी स्टेट से लिखना चाहते हो, कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन गैस स्टेट। ठीक है, ये भी एग्जांपल है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन मिलके ही बनाएंगे वाटर। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन reacts with oxygen gives us water. ओके, ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है? यहाँ पर गैस में, और हाइड्रोजन अगेन फिजिकल स्टेट तो गैस है, और वाटर क्या होगा? लिक्विड फॉर्म। और अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो, काफी इजी है। देखिए ऑक्सीजन 2 लगा दो यहाँ पर 2, मगर जैसे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर 2 लगा दो, हो गए 4, और आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। ओके, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर बीकर, जब आप आफ्टर द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन और द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बीकर को हाथ लगाते हो, क्या होता है? बीकर गर्म लगता है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में साथ में हीट भी निकली थी यहाँ। जहाँ फिर रिएक्शंस कुछ ऐसी होती हैं जिनमें जब प्रोडक्ट बनते हैं साथ में क्या निकलती है? कुछ अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर रिएक्शन में या कोई रिएक्शन खत्म होने के बाद साथ में हीट बाहर निकले तो उस रिएक्शन को हम कुछ कहते हैं। ओके, और ऐसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें बाहर से हीट देनी पड़ती है रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए। बट यहाँ पर क्या है? रिएक्शन होने के बाद हीट बाहर निकल रही है, मतलब हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ओके, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है, वो देख लेते हैं हम। उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है ये केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक हम यहाँ पर यूज कर लो केमिकल रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? सिंपल सी बात है, जिसमें बहुत ही ज्यादा हीट बाहर निकले, हीट रिलीज हो। रिएक्शंस इन विच
क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट इज रिलीज्ड along with फॉर्मेशन ऑफ, क्या बने थे, प्रोडक्ट तो बने थे, वो तो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, along with फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ से नाम से पता चला एक्सो है ना, ये थोड़ा याद रख लो, एक्सो, एक्स एक्सटर्नल मतलब बाहर आ रही है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। ओके, तो ये सारा किसमें आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक तो रिएक्शन और देख लेते हैं कि नेचुरल गैस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर कोई चीज बर्न हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट करती है। तो नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस। देखिए मीथेन गैस, उसका फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल गैस का, CH4, इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। ओके, CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। और कोई भी चीज बर्न कब करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब बर्न करेगी तो ये क्या देगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। स्टेट्स लिख लेते हैं और इनको कर लेते हैं बैलेंस। मीथेन गैस है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और वाटर के क्या निकलेंगे, वेपर फॉर्म में, मतलब गैस। और अगर आप इनको बैलेंस करना चाहो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, यहाँ पर 2 है, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 और ये 2 4, बट ये 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो। बाकी बैलेंस है ना, हाँ बाकी ठीक है, बैलेंस है। ओके, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट टॉपिक है कि रेस्पिरेशन, जो हम इनहेल करते हैं गैस और एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, ये जो रेस्पिरेशन होती है, जो खाना खाते हैं हम, वो क्या करता है, जब डाइजेस्ट होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ द फूड, जो हम लेते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खाना क्या होता है, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो मतलब वो जो फूड हम लेते हैं वो ब्रेक होता है, ब्रेक होने से के बाद एनर्जी पैदा होती है, वही एनर्जी हमारे सेल्स को मिलती है, हमारे टिश्यूज को मिलती है, हमारे ऑर्गन्स को मिलती है। मतलब डाइजेशन भी एक किस्म की क्या हो रही है, एनर्जी को रिलीज कर रही है, हीट पैदा कर रही है। तो डाइजेशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो कैसे होगा, देखिए डाइजेशन, देखिए जो रेस्पिरेशन होती है, also एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन, ठीक है, लोग ऐसे। अच्छा देखिए, जीवित रहने के लिए तो खाना चाहिए, और खाने में हम जो लेते हैं वो क्या क्या होता है, और वो जो खाना लेते हैं वो डाइजेस्टिव होता है। और डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि जो हम खाना लेते हैं, फूड, फूड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम चीज़ें खाते हैं, चावल खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड वगैरह, चपाती वगैरह, ये सारी चीज़ खाते हैं। और इनमें होता क्या एक्चुअल में, ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, इनमें क्या होती है, राइस मान लो, ब्रेड वगैरह मान लो, इनमें क्या होता है एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, जब ब्रेक होते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ब्रोकन डाउन किसी में होते हैं, ब्रेक होके क्या बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और किस छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस वो कौन से होते हैं, उनमें आता है ग्लूकोज, एनर्जी भी होती है, एनर्जी रिलीज हो गई तो इसका मतलब देखिए यहाँ से रेस्पिरेशन, और ये डाइजेशन हो रहा है, फूड लिया, डाइजेशन कैसे होती है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज और एनर्जी। और यही जो ग्लूकोज, एनर्जी तो रिलीज कर दिया अभी इसने, अभी ये ग्लूकोज क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से। अभी आप कहोगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, ओके। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही है, तो वहां से ये ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, और फिर क्या होगा, क्या प्रोवाइड करेंगे हमें, एनर्जी। और यही एनर्जी कहाँ यूज होती है हमारी ग्रोथ में, ओके। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एनर्जी तो रिलीज हो रही है, इसीलिए रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। फिर से देख लीजिए, जो हम खाना खाते हैं वो किसमें कन्वर्ट रहता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस वगैरह, ब्रेड वगैरह जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज एनर्जी में। वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी से में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके एनर्जी प्लस एनर्जी बना देता है, और वही एनर्जी किसमें यूज होती है, हमारी ग्रोथ में, ठीक है। और ये एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक। और अगर आप इसके लिए रिएक्शन लिखना चाहो तो वो रिएक्शन क्या है, देखिए, अभी आप देखिए रिएक्ट कौन कौन कर रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये कैसे करेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या था पहले वो पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है एक्वस फॉर्म में, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। और ये हमारी बॉडी में है, तो हमारी बॉडी में तो वाटर भी होता है, ये एक्वस फॉर्म में होगी ऑक्सीजन। और ये प्रोडक्ट में हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में मिलेगी आपको, और वाटर आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हैं, देखिए देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 12,
इधर हाइड्रोजन 2 है, डेवलप करने के लिए 6 लगा दूँ। कार्बन कितने हैं? 6 है। इधर कितने हैं? 1 है, 6 लगा दो। ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 6, इधर कितने हो गए? 6 to the 12 प्लस 6, चेक ऑक्सीजन इधर भी 18 हो गए। इधर कितने? 6 है, तो 12 ये हो गए। हो गए कंप्लीट। ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिले? हमारी बॉडी से, और रिएक्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, इसलिए रेस्पिरेशन इज आल्सो, क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही वेजिटेबल्स के जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल्स वगैरह, वो भी डिकम्पोज होकर क्या प्रोड्यूस करता है? कंपोस्ट बन जाती है। और ये भी एक कौन सी एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक। जैसे decomposition of materials to form कंपोस्ट बनाए थे, खाद बनाती है ना, कंपोस्ट। ये भी कौन सी है? इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस केस में भी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके, और किसी चीज़ को डाउट है तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू।